हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ में में। आज का सेशन चलेगा दोस्तों एकदम मस्ट क्वेश्चन का, ट्रिगोनोमेट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के बाद आप लोग ऐसे आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आगे के क्वेश्चन कैसा बनेगा नहीं बनेगा। तो चलिए आज हम लेके आए हैं इस वीडियो में आप लोग के लिए एकदम टॉपिक से टॉपिक क्वेश्चन, ताकि आप लोग को कहीं भी ऑब्जेक्टिव बनाने से घबराइएगा नहीं, ताकि फॉर्मूला भी शॉर्ट से याद हो जाएगा। और मैंने पिछले वीडियो में पूरी वीडियो प्रोवाइड कराया है, 8.1, 2, 3, 4 सब LHS RHS भी बता दिया गया, आप लोग भी उसे जाके देख सकते हैं। उसके साथ हम आते हैं आज ऑब्जेक्टिव की क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि आप लोग भी इसे कैसे आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है tan 21 बटे cot 69। ठीक है, अब हमें याद करना है कि ये कैसे बनाना है। दोस्तों ये सब वीडियो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया, मैं बस इसमें सिर्फ थोड़ा बेसिक करूंगा, सवाल को खींचते चलूंगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है। अब आप आएंगे ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर जो हम आज आपको लिस्ट जिसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव, वो क्वेश्चन करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ए नंबर 1, ऑप्शन ए में है 0, बी में है 1, सी में है -1, डी में है 1/2। देखिए अब आप कहेंगे सर इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी। जी बिल्कुल नहीं, कभी भी ट्रिगोनोमेट्री का आंसर माइनस में नहीं आता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ट्रिगोनोमेट्री का आंसर कभी भी माइनस में नहीं आएगा, इस चीज को हमेशा आपको याद रखना है। चलिए तो देखते हैं आंसर कैसा आएगा। दोस्तों इसका आंसर सीधा 1 आएगा। अब आपको भी याद रखना है कि कभी भी अगर इस टाइप का सवाल पूछा तो आप सीधा आंख मूंद के 1 में आंसर बनाएंगे, क्योंकि इसे तोड़ने पे आपको ना 1 ही आएगा। देखिए कैसे, यदि हम tan बराबर क्या होता है, tan यदि tan लाना है तो हम किसे खंड करते हैं, तो आपको देखना है। और tan 21 लाना है तो हमें फार्मूला से चेक करना है कि कितना घटाएंगे तो 21 आ जाएगा tan में। अब देखिए इसके बराबर होता है फार्मूला से cot इंटू 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। ठीक है, हमको तो 90 में से 69 को घटाना है तो आएगा 21, तो cot इंटू 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। 21 आया था, tan 21 मिल गया, यानी ये आपको आ गया cot। अब जो cot आया है तो cot तो हमको इसके बराबर में है ना, तो ये तो हमको नहीं लाना था, यही लाना था, इसके बराबर फॉर्मूला लगा, तो हमको आ गया, इसको cot लिखेंगे। ठीक है, थीटा का जगह क्या आएगा 969, अब बट्टे में cot 69 कट गया तो 1 आया आंसर। ठीक है, अगर ऐसे भी नहीं समझे तो आपको सीधा सा दिमाग रखना है बात को, कि यदि हमें टाइम को तोड़ना है तो नीचे देखिए कितना दिया गया है नंबर, उस नंबर को सीधा फॉर्मूला लिख लीजिए आप, cot इंटू 90 माइनस, इसको छोड़ के इसको ले लीजिए नीचे वाला को, और सीधा जो नीचे में दिया गया उसको लिखना ही है, क्योंकि हम ऊपर वाले को खंडित कर रहे हैं, नीचे वाले को जैसा वैसे ही छोड़ देना। cot है, cot को cot में लिख दीजिए, थीटा लिखते थे तो थीटा के जगह 69 को लिख दीजिए, और नीचे में cot है ही, बस काट दीजिए, आ गया ये हुआ आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अब हम फिर चलते हैं आगे, हम इतना रूल को बताएंगे नहीं दोस्तों, सीधा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। जहां आपको दिक्कत होगी हम मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो मैं कोशिश जरूर करूंगा बताने का। ठीक है, चलिए देखिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि थीटा तथा पूरक कोण है तो cos थीटा बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये आपको सब्जेक्टिव से अकॉर्डिंग आएगा, जो पूछने वाला है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है आपको sin स्क्वायर 75 प्लस sin स्क्वायर 15। अब आप कहेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, बस ऑप्शन ई में दिया रहेगा 0, बी में -1, सी में
1 डी में टी। अब आप तो सीधा आंख मूंद के देख लीजिए कि माइनस तो होगा ही नहीं, इसे काट दीजिए। 0 तो होगा नहीं क्योंकि ये प्लस, इसको भी काट दीजिए। अब आता है 3 और 1 में। अब इसे आपको सॉल्व करना है। किसी एक को खंडित कीजिए, या तो साइन को खंड कीजिए या तो फिर कॉस को। चलिए हम साइन को रहने देते, इस साइन को तोड़ते हैं। साइन स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर को खंड करते हैं, साइन स्क्वायर इंटू 90 माइनस कितना घटाएंगे तो 15 आ जाएगा दोस्तों। तो 90 में से यदि हम 75 को घटाएंगे तो मेरा साइन कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब ये साइन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, इसको तो हम खंड नहीं किया तो इसको ऐसे छोड़ देना। तो साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो इसके बदले में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर, थीटा का जगह 75 है तो 75। अब आ गया आपका आंसर 1। ये रहा ऑब्जेक्टिव, ये रहा ऑब्जेक्टिव, ये रहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इस टाइप का अगले क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा फिर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर होगा, क्या होगा, 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर होगा। सीधा सा आंसर हो गया आपका 2। अब कहेंगे कैसे दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूला को याद करना होगा। हमने फॉर्मूला पढ़ा था, यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 1 बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 1। अब यहां आता है ब्रैकेट के पीछे गुना छिपा रहता है, तो 2 को यदि 1 से गुना किया जाए तो 2 एकान 2। ये आपका हो गया आंसर 2। दोस्तों ये टॉप मोस्ट VV1 क्वेश्चन सब बता रहे हैं आज आपको 24 में। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन सारा आपको मिलेगी और सारा क्वेश्चन से मुलाकात भी होगी। आपको बहुत खुशी होगी कि मैंने कितना मेहनत किया आपके लिए और आपने कितना मेहनत किया अपने लिए। तो आपको वहां पता चल जाएगा कि कौन सी मेहनत किसके लिए लगा है ज्यादा। तो आप भी वीडियो को लाइक करते चलिए, कमेंट करते चलिए और सब्सक्राइब भी जरूर करिए। सब्सक्राइब नहीं छोड़िएगा दोस्तों, ठीक है। सब्सक्राइब करने से आप एक सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा उतना ही मनोबल बढ़ेगा, इसीलिए सब्सक्राइब करना नहीं छोड़े, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा, यह है 5 आपका, ठीक है। अब बताइए कि क्या होगा आंसर। जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में भी आप लोग कीजिए, इसको कमेंट में भी बताना आपको। जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए, अगर आपसे बन रही है तो आप कमेंट कीजिए, नहीं तो मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, आपके पास ओनली फॉर 1 मिनट। जल्दी से कमेंट कीजिए इसको, जल्दी फटाफट। चलिए उम्मीद करते कि आप लोग बनाए होंगे और कमेंट भी किए होंगे, ठीक है। मैं तो अभी कमेंट नहीं देख सकता, वीडियो बनाने के बाद आप लोगों का कमेंट पढ़ूंगा फिर देखूंगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, समझते हैं कि इसका क्या है। दोनों में 5 5 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 कॉमा ले लेंगे, ठीक है। तो क्या बचा, कॉस बचा, इधर बचा कॉस, इसको कॉसेक बचा है, सॉरी कॉसेक है, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है। अब ब्रैकेट के पीछे तो हम जानते हैं कि गुना, तो गुना लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब तुरंत फॉर्मूला पे चलिए, फॉर्मूला मैंने लिखाया था, यदि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो दोस्तों मुझे तो ये तो नहीं बोला गया है, यहाँ पे फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कितना होता है, 1। तो इस 1 को हम यहां लिखेंगे और 5 को 1 से गुना करेंगे, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। कम से कम 20 ऑब्जेक्टिव आज के लिए चलेगा, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए देखिए आगे।
अगला क्वेश्चन है, यदि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री तो कॉस अल्फा बराबर क्या होगा। देखिए क्या है, 3 अल्फा बराबर, चौथा नंबर है, 3 अल्फा बराबर 180 पूछा है, 180 डिग्री, तो कॉस अल्फा बराबर पूछ रहा है मुझे, कॉस अल्फा बराबर पूछ रहा है। तो चलिए, इसीलिए अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 180 बट्टे में 3। ठीक है, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसे कमेंट करके बताइए मुझे कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए, मैं देख रहा हूं आप लोग का कमेंट। जल्दी कर लिए होंगे, उम्मीद है कि आप लोग पूरे को कर लिए होंगे अच्छे से। चलिए हम देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, अब आप इसे काटे होंगे तो आया होगा 60 डिग्री। कितना आया होगा, 60। 60 जब आया तो मुझे पूछा कॉस अल्फा का मान, तो अल्फा का मान आया 60, तो कॉस अल्फा की जगह 60। दोस्तों इसका मान होता है 1/2। कितना होता है, 1/2। कितना होता है, कॉस अल्फा का, कॉस 60 का मान 1/2। चलिए आगे देखते हैं और समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या रहा है, यदि ए अल्फा साइन थीटा बराबर 1 और बीटा कॉस थीटा बराबर 1 तो tan थीटा बराबर क्या होगा। दोस्तों आपको साइन थीटा बराबर उसने पूछा है, क्या पूछा है, देखिए ध्यान दीजिए, इसमें ए साइन थीटा बराबर पूछा है 1 और बी कॉस थीटा बराबर पूछा है 1। ठीक है, चलिए इसमें ना आपको क्या करना होगा, तुमसे पूछा है तो इसका मान बताना है आपको, किसका, टाइन थीटा का, किसका, टाइन थीटा बराबर। तो हम सबसे पहले साइन निकालेंगे, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/a। ठीक, और कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/b। ठीक, साइन थीटा बराबर 1/a, कॉस थीटा 1/b। टाइन थीटा का फॉर्मूला होता है, दोस्तों फॉर्मूला याद रहेगा तो ये सब आसानी से बन जाएगा, अगर फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। इसलिए आप लोग जाइए पीछे वाले वीडियो को देखिए और सारे वीडियो को समझिए, तब आपको कहीं ये समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो टाइन थीटा बराबर होता है फॉर्मूला से साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। साइन थीटा का मान कितना है, 1/a और कॉस थीटा का मान है 1/b। तो इसको आप चेंज करेंगे भाग में, तो b ऊपर जाएगा, b ऊपर जाएगा और एक नीचे, तो एक से कट गया, क्या बचा, b/a। ये हो गया आपका b/a। अगर इसी को पूछ देता अनुपात में बताइए तो b/a, ये हो जाता आंसर। इसी को यदि पूछता कि अनुपात में बताइए तो b/a, कितना हो जाता, b/a। चलिए इस टाइप के और क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेक 30 के बारे में बता दिया है, सेक 30 नहीं, देख लीजिए, सेक 30 अब बट्टे में कॉसेक 60, कॉसेक 60। आपको याद रखना है सेक 30 किसका अपोजिट है, याद कीजिए और जल्दी से मान बैठाइए। सेक 30 का मान बैठा दिए। चलिए सेक 30 ये है कॉस का, तो कॉस 30 का मान कितना है, √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। कॉस एक 60 का मान है √3/2, तो इसका अपोजिट 2/√3। तो इसको हम भाग में यदि चेंज करेंगे तो सब क्या होगा, कटकुट के बराबर क्या बचेगा, 2√3 गुने √3 ऊपर गया, फिर √3 नीचे आया, सॉरी 2 नीचे आया, तो 2 से 2 कट गया, √3 से √3 क्या बचा, 1 बचा। इसका यहां से आता तो क्या बचा मेरा 1। तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा देखने को, ऑप्शन नंबर डी
ये हो गया आंसर। इस टाइप से ऑप्शन आपको दिया रहेगा, आप इसे ऑप्शन के साथ कर सकते हैं। दोस्तों ये तो ऑप्शन लिखेंगे तो मुझे बहुत सारा समय लग जाएगा और आप लोग को क्वेश्चन प्रोवाइड भी नहीं करा पाएंगे, क्योंकि आप लोग का एग्जाम बहुत ही करीब आ गया है। महज आपके साथ सिर्फ ये दिसंबर की महीना और मात्र जनवरी की महीना बाकी है। आप जनवरी को और फरवरी को आप एक मेहमान के तादार पे रखिएगा, इसलिए क्योंकि उसमें आपको प्रिपरेशन करने की जरूरत पड़ेगी। जितना जल्दी स्ट्रगल कीजिएगा उतनी ही आपको काम आएगा, इसीलिए आपके पास 2 मंथ बाकी है। अच्छे से तैयारी कीजिए, लगन से तैयारी कीजिए, ताकि 2024 में आपका भी नाम पूरे बिहार में गूंजे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, ये तो मैंने बता दिया है, आपको सिद्ध करना है कि यदि tan a बराबर cot b तो a प्लस बी का आप मान बताइए। तो मैंने दोस्तों इसके अच्छे से वीडियो बनाए हैं, 8.4 का क्वेश्चन है ये, आप जाइए वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए। हम अब आगे चलते हैं लेके आपको, तो हम ये भी क्वेश्चन आपको करा दिए। इसके अगले क्वेश्चन है, यदि tan इंटू ए प्लस बी बराबर √3, ये भी मैंने कराया है आपको, जाइए देखिए 8.2 का ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। 8.2 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन है, तीसरा नंबर। हम जो आपको बताएंगे वो आपको इस टाइप से होगा कि जो नहीं पूछा, जो नहीं बताया, जो पिछले सेशन में पूछा गया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए, जैसे पूछा गया है 2018 में इसका मान। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन को आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए, tan 15 गुने tan 20 गुने tan 70 गुने tan 75। ठीक है दोस्तों, इसको बनाएंगे तो हम ऑब्जेक्टिव में सीधा एक आंसर लिखेंगे। ठीक है, आपको अक्सर याद रखना है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको मिल जाए, और अगर इस टाइप से क्वेश्चन मिल रहा है आपको, अब देखिए कि सब में गुना है, तो आपको सीधा समझ जाना है कि इसका आंसर 1 होगा। सीधा, मैंने पिछली वीडियो में और भी टॉपिक बताया था कि उस टाइप से टॉपिक को समझना है आपको। ठीक है, और बनाना है। चलिए हम इसे सॉल्व भी कर देते हैं, कहीं कहीं 2 नंबर में भी दे देता है, तो हम देखते हैं। फॉर्मूला क्या है, 90 माइनस थीटा। ये थीटा का मान जो दिया हुआ है उसमें से कितना घटाई है तो उतना मिल जाएगा, उस पर बैठाना है। यदि दोस्तों 90 में से 15 को घटाएंगे तो 75, लेकिन 75 आपका कहां नजर आ रहा है, यहां, तो इसका संबंध ये इससे होगा। ठीक है, और इसका संबंध इससे, तो हम इस दोनों को एक जगह कर लेते हैं। tan 20 tan 70 गुने tan 15 tan 75, ये है आपका सवाल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। ये हम दोनों में से किसी एक को खंड कर लेते हैं। चलिए इसको खंड कर लीजिए, क्या आएगा, 90 माइनस 70, घटाना है तो 20 आ जाएगा। फिर tan 70 गुने, अब बेसिक ये सब जानना है तो पिछले वाले वीडियो में जाकर देखिए, पिछले वाले वीडियो में पूरा बेसिक बताया गया है। tan 15, इसमें से हम इसको भी तोड़ेंगे तो वही आएगा, और अगला वाला tan को भी तोड़ेंगे तो वही आ जाएगा। देख लीजिए कैसे, tan इंटू 75 लाना है, 15 घटाएंगे तो 75 आ जाएगा। ठीक, अब tan इंटू 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। थीटा की जगह पे 70 है तो 70 रखेंगे, सॉरी गुना है, tan 70 गुना tan 15 है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। tan इंटू 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा की जगह पे 15 आ गया। अब cot थीटा अगुने tan थीटा, tan थीटा अगुने cot थीटा बराबर होता है 1 अगुने 1 बराबर 1। ये आपका मिल गया ना 1। ठीक, 1 मिल गया। चलिए इसी टाइप का और क्वेश्चन सब है, आपको दिखाते हैं, और वीडियो में पूरे बने रहिए ताकि ये क्वेश्चन आपको 2024 में कभी नहीं छूटे। ये क्वेश्चन पूरे आपको टॉपिक एक ना एक क्वेश्चन आएगा पक्का, मेरा चैलेंज है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसी टाइप का और क्वेश्चन है।
tan 50 प्लस cot 40 बराबर, आपको बताना है इसका आंसर। तो कितना हो जाएगा, किसी एक को हम क्या करेंगे, खंड कर देंगे, तो tan बराबर हो जाए या इसके बराबर हो जाए, तो इस दोनों में से किसी एक को तोड़िए। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए कि तोड़ना किसे है, जल्दी कमेंट कीजिए, फटाक से, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट करिए किसे तोड़ना है, मुझे जल्दी बताइए। दोस्तों आप इस दोनों में से किसी को भी तोड़ सकते हैं, चाहे तो cot को भी, चाहे तो tan को भी। चलिए हम दोनों को बता देते हैं, दोनों पे बता देते हैं आपको। यदि tan को हम तोड़ते हैं तो पाते हैं tan इंटू 90 माइनस 40 प्लस cot 40। तो tan का क्या आ जाएगा फॉर्मूला से, cot 40 प्लस cot 40 बराबर एक एक दोनों में छिपा है तो कितना होगा, 2 cot थीटा की जगह 40। ठीक है, ये हमको tan को तोड़े तब आए, अगर हम cot को तोड़े तो देखिए, अगर cot को तोड़ेंगे तो हम tan को ऐसे ही छोड़ देंगे। cot को तोड़ना, cot इंटू 90 माइनस 50, लाना कितना है 40, तो 90 में से 50 चला जाएगा तो 40 मिल गया ना, तो cot 40 मिल। अब आता है फॉर्मूला से cot इंटू 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, थीटा का जगह पे है 50 तो 50। ठीक, तो tan 50 2 tan 50। अब आप कहेंगे कि सपोज कीजिए कि ये दोनों ऑप्शन में रहा, तब क्या करेंगे। दोस्तों ये दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर ऑप्शन देखना है आपको तो ये देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 175, ये देख सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 175 में है 2 tan 50, जो कि मेरा ये tan 50 आ गया। अगर ये नहीं रहे, अगर ये रहे तो हम 2 cot 40, समझ गए बात। ये आपका आंसर आ सकता है। ऑप्शन में 2 नहीं देगा, इसलिए नहीं देगा कि दोनों निकल सकता है, इसलिए कोई एक ऑप्शन देगा। ये दिया है तो ये हो गया आंसर, अगर ये दिया रहता तो यही होता आंसर, ये नहीं रहता। ठीक है, चलिए इस टाइप के और क्वेश्चन को देखते हैं, इस टाइप के और क्वेश्चन सबको देखते हैं। ये सारा हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पिछले कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हम करा रहे हैं। आप लोग पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है 2022 में पूछा गया था, cos इंटू 90 माइनस थीटा बराबर होता है। दोस्तों मैंने इसका सारा फॉर्मूला एक वीडियो में कराया है, आप लोग ये वीडियो को देखेंगे जाके, पिछले वाले वीडियो को, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन तुरंत मार देंगे। हम अगर ऑप्शन लिख दें तो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग बता देंगे। tan थीटा, cos sec थीटा, c में sin थीटा, d में सभी है। हम उम्मीद करते हैं और आप लोग से कमेंट में मांगते हैं इस चीज को। हमने जो ये फॉर्मूला लगाया था, याद किया था, cos इंटू 90 माइनस थीटा बराबर ए, तो थीटा की जगह पे ए दिया है, तो आपको इसके बराबर में जो आएगा ना साइन, तो थीटा की जगह पे ए ही डालना आपको। ठीक है, इस सब क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इस सब क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, और क्वेश्चन आप लोग को जैसे टॉपिक से पूछा जाएगा उस टॉपिक से बनाना पड़ेगा। अक्सर फॉर्मूला आता है तो फॉर्मूला आप लोग रहते रहेंगे ताकि कहीं भी दिक्कत नहीं आई है आप लोगों को। आप लोगों को तो कुछ क्वेश्चन और सा है, चलिए दिखाते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, यदि ए बराबर 45 डिग्री, क्या है, ए बराबर 45 डिग्री दिया हुआ है, तो पूछ रहे हैं हमसे साइन ए प्लस कॉस ए का मान बताना है आपको। क्या इसका मान, साइन ए और कॉस ए, जबकि हमको ए बराबर दे दिया 45, तो हम जहां जहां ए है वहां वहां 45 को बैठाएंगे, जहां जहां ए है वहां वहां 45 बैठाएंगे। दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना आपको, त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन और कॉस का मान बराबर होता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि बताइए त्रिकोणमितीय अनुपात में किसका मान बराबर होता है, साइन और कॉस, उसमें भी किसका, 45 का। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, इसका हम एलसीएम निकालेंगे
तो √2 आ गया, तो 1 प्लस 1 कितना आएगा, 1 प्लस 1 आ गया 2/√2। इसका परिमेयकरण करेंगे तो √2 2 और रूट में 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर करना 2 कट के आ गया 2√2। ये हो गया आपका आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आएंगे आप आराम से टॉपिक को हल कर लेंगे तो आपको देखने को मिल भी जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है √2, ये हो गया आपका आंसर। चलिए इस टाइप के और क्वेश्चन है सारे हम आपको कराते हैं। देखिए आगे की क्वेश्चन है, यदि 5 cos थीटा बराबर 3, तो पूछ रहा है हमसे 3 tan थीटा का मान बताइए। किसका मान, tan थीटा का मान बताना है आपको। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम cos का मान निकालेंगे, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, b/h। तो cos थीटा का मान दे दिया 5, तो आ जाएगा 3/5। अब आप कहेंगे कि tan थीटा फॉर्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा, तो आपको ये कहां से लाना पड़ेगा, तो sin थीटा में होता है, cos थीटा में होता है b/h। हमें निकालना है tan थीटा p/b। तो b तो हमको पता नहीं है और b पता है, h पता है, लेकिन p नहीं पता है। और आपको tan थीटा का मान में पूछ रहा है p लाना है, तो p कैसे लाएंगे हम। सबसे पहले दोस्तों एक फिगर बनाएंगे समकोण त्रिभुज का। अब बेसिक तो मैंने बता दिया है, सीधा फॉर्मूला बनाएंगे, ABC नाम दे देंगे। cos थीटा बराबर b/h, तो b हो गया आपका 3, h हो गया 5, क्या बच गया AB। तो हम सीधा AB का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो AB बराबर क्या होता है फॉर्मूला, AB बराबर होता है AC का होल स्क्वायर माइनस BC का होल स्क्वायर। AB का मान है आपका 5, तो 5 का होल स्क्वायर माइनस BC का मान 3 है, 3 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से 5 है 25, 3 किया 9, 25 में से 9 गया 16, 16 का स्क्वायर होता है 4। हम बताएंगे दोस्तों इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर होता है कर्ण, बड़ी वाली भुजा। तो देखिए अगर हम इसका निकालेंगे, ए से निकालेंगे तो 5 हो जाए, 3 3 9 4 4 16 9 25, 25 का स्क्वायर 5। तो इन दोनों भुजाओं के योगफल के ये बराबर होता है कर्ण, बड़ी वाली भुजा। अब हमें 3 मान पता चल गया। अब हमसे अगला क्या पूछ रहा है, 3 tan थीटा का मान बताना है आपको। किसका, 3 tan थीटा, यानी 3 गुना, और tan थीटा बराबर होता है p/b। तो p का मान हो गया 3 और b का मान हो गया 4, सॉरी p हो गया आपका 4 और b का मान हो गया 3। 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचा, 4 बचा। ये हो गया आपका 4। देखेंगे आप ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर है आपका, देखिए 87 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब हम इसी टाइप के और क्वेश्चन को थोड़ा करा के देखते हैं आपको। इसी टाइप से क्वेश्चन और है, हम फिगर को अभी नहीं मिटाएंगे, आपको ऑप्शन पे भी समझना है और थोड़ा शॉर्ट ट्रिक भी जानना है ताकि आपकी समय की बचत हो। क्योंकि वहां पे दोस्तों आपको ना क्या करनी है, आपको वहां पे ज्यादा पेज को खपत नहीं करनी है, इसलिए कि वहां एक पेज आपको रफ मिलेगी, वहां आप एक पेज में ही सारा काम को करना है। आप उसे बनाने के बाद उसे रफ लिख देंगे तो वो समझने वाले समझ जाएंगे, इसलिए वहां पे सिर्फ आपको एक पेज रद्द करना है। तो इतना नहीं बनाना है, हम आपको बताने के लिए बता रहे हैं, ना कि हम अगर बनाते तो सीधा टिक लगा के बना लेते, क्योंकि हमें मुझे पता है कि इन दोनों की भुजाओं के योगफल के बराबर है। यदि 5 से 3 है तो ये 4 होगा ही होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम फटाक से निकाल लेते हैं। tan थीटा p/b 3 से 3 कटा 4 बच जाता। तो हम आपको बताने के लिए ये कर रहे हैं, तो आप इसे भी कोशिश करिएगा कि शॉर्ट ट्रिक में बनाए ताकि आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में कम से कम समय लग सके। चलिए हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है अगला, tan थीटा बराबर है 3/4। हमसे किसका मान पूछा है, sin थीटा का मान पूछा है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b। तो p का मान हो गया 3, तो p का मान यहां से ले आइए, यहां मिटा दीजिए 3, अब b का मान हो गया 4, तो यहां ले आइए 4। तो हम जानते हैं कि AC बराबर इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो हो गया है 5। अब हमसे क्या पूछा है, sin थीटा बराबर p/h। तो p हो गया 3, h हो गया 5, तो ये हो गया 3/5 आपका आंसर। बस 2 सेकंडों में खत्म हो गया।
सेकेंडरी में आप बना लिए। आप ऑप्शन देखना है, आंसर देखना है। देखिए ऑप्शन में है ना 3/5, ऑप्शन नंबर डी 89 का। ठीक है, तो इस टाइप के हम क्वेश्चन आपको बताते चलते ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं आए। अब आगे चलते हैं इस टाइप। अब हम अनुपात में आते हैं। अनुपात में दिया है टाइम 45 अनुपात tan 60। कोई बात नहीं है, आप इसे अनुपात में रहने दीजिए, अनुपात में मान बैठा दीजिए। अनुपात tan 45 का मान tan 60 का मान √3, बस 1:3 हो गया आंसर। ये आपका ऑप्शन नंबर आएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर है आपका सी, यानी ऑप्शन नंबर सी में है 1:3। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन सब आपको आएंगे और सब छोटी छोटी क्वेश्चन आपको आएंगे ताकि आप कंफ्यूज कर जाएंगे और फंस जाएंगे। आप बड़ा क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस ना करें तो बेटर होगा, इसलिए कि बड़ा क्वेश्चन आपको उतना नहीं पूछा जाएगा जितनी कि छोटी छोटी क्वेश्चन पूछी जाती है। ठीक है, तो आप थोड़ा छोटा क्वेश्चन पे ध्यान दें। छोटा क्वेश्चन में कुछ ना कुछ रीजन रहता है, इसलिए इसे वो टॉपिक बना के दिया जाता है। ठीक है, हम आपको टॉपिक के लिए लाए हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकता है कि बताइए ये 1/√3 किसका मान है, किसका मान है। तो जब तक आपको फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तब तक आप इसे सॉल्व नहीं कर रहे हैं। हमको याद है तो हम सीधा बता दिए tan 30, ये सीधा बता tan 30। तो आपको भी फॉर्मूला याद करना है, तब जाके कहीं ये समझ में आ सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के और क्वेश्चन हम आगे लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि थीटा बराबर 45 तो cos 45 और sin 45। यदि कह रहा है थीटा बराबर हमें दे दिया है 45 डिग्री, तो बताइए आप cos स्क्वायर थीटा और माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, ये बताना है आपको। क्या दिया है, यदि थीटा बराबर 45 तो cos स्क्वायर थीटा और माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो cos स्क्वायर डाल दीजिए, थीटा की जगह 45 है तो 45 डाल दीजिए, sin 45 तो 45। ठीक, cos 45 का मान होता है 1/√2 और इसका स्क्वायर होता है। sin 45 का 1/√2 और इसका स्क्वायर। ठीक, तो 1/2 में रूट में 2 दूनी 4, 1/2 में रूट में 2 दूनी 4, 1/4 का वर्गमूल 2, 1/4 का वर्गमूल 2, 2 का एलसीएम मिला लेते 1 - 1 बराबर 0/2, कट जाएगा तो क्या बचेगा 0। चलिए ये भी ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, कहीं भी डॉट हो रहा है तो ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर सी में है ना, ऑप्शन नंबर सी में है 0, मेरा भी आंसर आया है 0। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन सब समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए, सभी के लिए हेल्पफुल हो जाएगी वीडियो और सभी को 2024 के एग्जाम में सफलता मिलना निश्चित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन cos 60 cos 30 cos 60 cos 60 गुणे cos 30 माइनस sin 60 sin 60 sin 30। इसका मान हमको बताना है। cos 60 का मान कितना होता है 1/2, cos 30 का मान होता है √3/2, sin 60 का मान √3/2, sin 30 का मान 1/2। दोस्तों ये फॉर्मूला आपको याद करना ही होगा, मैंने भी याद किया है, मैंने भी याद करके आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग भी याद कीजिए तब पढ़ाइएगा किसी को, खुद पढ़िए फिर पढ़ाइए। ठीक है, जो पढ़ने वाला पढ़ाता है वही पढ़ा मंजिल पाता है, इसलिए पहले स्ट्रगल कीजिए फिर बताइए। अगर हम पढ़ा रहे हैं आज, मुझे पढ़ाने की है कि हम समझ के बता दिए, तो आपको भी याद करना है ताकि आपको भी कहीं कोई पूछे तो हाँ बताइए। आपसे सीनियर जूनियर वाला बच्चा पूछ दे कि हाँ भैया ये बताइए, तो आप भी इसे बता सके। इस टाइप से याद कीजिए, बताइए, समझिए, हर चीज को एक्सप्लेन कीजिए और फिर समझ के बनाइए। जहां भी दिक्कत हो रही है कमेंट में बताइए, मैं आपको लिए जरूर हेल्प करूंगा और हर वक्त हेल्प करूंगा। जब भी आप कमेंट करेंगे तब भी मैं हेल्प करूंगा आपके लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। √3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √3, 2 दूनी 4, फिर √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3, 2 दूनी 4। अब हम इन दोनों का क्या करेंगे एलसीएम, तो 4 आएगा,
4 से 4 में भाग दिए, एक तो √3 से गुना करेंगे तो √3, फिर वही हाल इसमें भी तो वही हाल इसमें भी। अब √3 से √3 कट गया, क्या बचा 0। अब बट्टे में 4 से भाग देंगे 0 में तो क्या आएगा 0। ये हो गया आपका, देखिए आंसर। कहीं भी डाउट आ रहा है आंसर दिखा रहा हूं मैं आपको, आंसर देखिए, है ना ऑप्शन नंबर सी 96 का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। क्या रहा है, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, दोस्तों ये हम आपको लाइन से नहीं बता रहे, इसलिए ना लाइन से नहीं बता रहे, जो क्वेश्चन टॉपिक है पूछने वाला है वो क्वेश्चन को मेराइज कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बैठ में पूरा बता दे, आपको कोई भी समझ में नहीं हो बेकार हो जाएगा, ठीक है। मेरा भी परेशानी भी, आप लोग भी परेशान, इसलिए ये खराब हो जाए, इसलिए जो टॉपिक क्वेश्चन हम बताते चलते आपको, ताकि ये क्वेश्चन आप लोग से कहीं छूटे ना। तो हमसे पूछ रहा है, बताइए कॉस थीटा बराबर क्या होगा। कॉस थीटा बराबर, देखिए 3 से सीधा 90 को काट दीजिए तो थीटा बराबर 30 आ गया, 30 या 90 हो गया ना। थीटा का मान कितना बदल गया 30, थीटा की जगह 30 बैठा दीजिए, cos 30। अब cos 30 का मान किसको याद है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करके रखता हूं क्वेश्चन मार्क आप लोगों के लिए। cos 30 का मान जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। ये हम कमेंट चेक करेंगे आप लोगों को, फिर कमेंट में बताएंगे, ठीक है। आप लोग जल्दी से इसे कमेंट कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूं। वैल्यू होंगे, फटाक से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो आप लोग को बन जाना चाहिए, ये मैंने बताया है 1.2 का क्वेश्चन है आपको, दूसरा का 1.2 का दूसरा का साथ पहला या क्वेश्चन, पहला या दूसरा के तीसरा क्वेश्चन होगा। आप लोग उसे जाइए देखिए, पिछले वाले वीडियो में मैंने बता दिया है। और cot 90 का मान तो सबको पता होगा, cos से 0 डिग्री का भी मान पता होगा। अगर ये सब मान पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ये क्वेश्चन सब आप लोगों के लिए है। cot 90 डिग्री बराबर डॉट, उसके बाद cosec 0 डिग्री का मान आप लोगों के लिए है। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, जो मैं बताने वाला हूं वो देखिए। अब हम बताएंगे आपको tan स्क्वायर 45 - 1 बराबर क्या होगा आंसर। तो tan 45 का मान मुझे पता है, एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक बराबर 0, ये हो गया आपका आंसर। tan 45 का मान होता है एक का स्क्वायर एक हुआ, एक का स्क्वायर एक में से हो गया 0। समझ गए। अगर ये वीडियो से समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों में एक लाइक मेरे लिए कितना बहुमूल्य होता है ये मैं जानता हूं, ठीक है। आप एक सब्सक्राइब करते हैं, मेरा मनोबल और बढ़ता है, ताकि मैं अगले वीडियो आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे लाऊं, ताकि आप लोग भी अच्छे से प्यार दे, दुलार करें इस टाइप के क्वेश्चन सबको, ताकि आप लोग भी 2024 के एग्जाम में टॉप 10 के मार्क्स लाए, अच्छे से मार्क्स लाए, अच्छे से सीखे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्या रहा है, साइन स्क्वायर 30 का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। साइन स्क्वायर 30, देखिए आपको फंसाने के लिए क्या पूछ दिया है, सिर्फ साइन स्क्वायर 30। तो बच्चे क्या करते हैं, इस पे मार देंगे सीधा साइन 30 का मान 1/, साइन 30 का मान 1/, ठीक। लेकिन ये गलत हो जाएगा, हमसे ये इसका स्क्वायर पूछा है, तो 1/4 ये हुआ आंसर, 1/4। देखिए ऑप्शन नंबर डी 102 का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी 1/4। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि मिटा रहे अगला क्वेश्चन है, यदि θ/2 बराबर 45। देखिए फंसाने वाला कैसा क्वेश्चन है, यदि θ बराबर 45 तब बताना है cot θ बराबर क्या होगा, ये बताना है आपको। चलिए देखिए, सबसे पहले तो हमको थीटा का फिक्स मान निकालना होगा, क्योंकि ये मान नीचे में भी 2 है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये किसका मान।
तो हम इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, ये तो क्वेश्चन सबको पता होगा, सबका मालिक एक। और कल की वीडियो तो बताया था मैं नहीं तो कौन बे, ये तो हीरोइन का सूत्र था, उसको भी जाइए देखिए, अच्छे से देखिए समझिए, मैं नहीं तो कौन बे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो इसको गुना करेंगे, ठीक, एक को थीटा से गुना किया तो मैंने पाया थीटा, और 45 को 2 से गुना किया तो मैंने पाया 90। क्या पाया? 90। तो थीटा बराबर क्या आ गया? 90। तो अब हमको पता चल गया कि कॉट थीटा, थीटा के जगह पे 90। अब मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कॉट 90 का मान कितना आएगा। ये मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि मैंने पिछले वाले वीडियो में सारा प्रोवाइड कराया फॉर्मूला को, तो मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों को कितना फॉर्मूला याद हुआ। तो आप लोग कॉट 90 का कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, अगर नहीं बताएंगे तो मैं कमेंट में ही बता दूंगा। ठीक है, नहीं क्योंकि इस फॉर्मूला के लिए तो मैं आऊंगा नहीं, क्योंकि आगे भी बताना है, इसलिए मैं इसे कमेंट बॉक्स में बताऊंगा। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये आप लोगों के लिए HW में आप लोग बताएंगे, हम आपको बताएंगे अगला क्वेश्चन। शेक कह रहा है √3 शेक थीटा बराबर 2। ठीक है, तो थीटा का मान होगा, थीटा का मान होगा, किसका मान? थीटा का मान पूछ रहा है हमसे। तो हम क्या करेंगे, पहले सेक को इधर ले लेंगे, तो ये ऊपर जाएगा और जिसके साथ जो है वो नीचे आएगा। अब आपको बताना है कि 2/√3 किसका मान है, सेक में किसका मान है। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये किसका मान है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग फटाक से कमेंट बॉक्स में बताए होंगे कि ये किसका मान है। दोस्तों मैंने पाया कि ये √3 2/√3 जो है शेक 30 का मान है। किसका मान है? शेक 30 का। ठीक है, ये किसका मान हो गया? शेक 30 का। आगे क्वेश्चन देखिए और समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 1/√3, ये किसका मान है? तो आप लोग बता देंगे ये √3 किसका मान है। फटाक से कमेंट बॉक्स में बताइए 1/√3 बताइए फटाक से कमेंट में, मैं कमेंट देख रहा हूं सबका, जल्दी से बताइए। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे बताए होंगे। ये √3 1/√3 है, tan 30 का मान। किसका मान है? tan 30 का मान। अब निम्नलिखित में से किसका मान 2/√3 है? तो √3 किसका मान है? अभी लिखा है शेक 30, 2/√3। शेक 30 का मान है 2/√3। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार 2/√3। अगर ऑप्शन में नहीं है तो एक और भी है फॉर्मूला, मैंने बताया है आपको कि बताइए किसका मान है 2/√3 किसका मान है, और जल्दी से बताइए। शेक 30 का मान 2/√3। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है यदि 3 अल्फा बराबर 90 तो साइन अल्फा बराबर क्या होगा? साइन अल्फा बराबर तो 30 दिया 90। अब हमें पता चल गया कि अल्फा का मान कितना आया 30, अल्फा का मान 30। तो अल्फा की जगह पे क्या आ जाएगा? अल्फा की जगह पे आ जाएगा साइन 30, अल्फा की जगह पे साइन 30। तो साइन 30 का मान 1/2, ये हो गया आंसर। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं हम इस टाइप के टॉपिक को लेके, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। 2024 में आपका रिजल्ट पक्का होगा। ठीक है, चलिए।